कैसे आप सभी लोग। मैं सेल्फ बलवंत कुमार, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल बैक टू गुरुकुल में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं अपने क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, यानी कार्य और समय की चर्चा करेंगे कि कार्य समय क्या है, इससे रिलेटेड सवाल को कैसे बनाएंगे। ऐसे बात किया जाए तो कार्य और समय ऐसा शब्द है जिससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि हर कोई इंसान कुछ ना कुछ कार्य करता है और कार्य करने में कुछ ना कुछ समय लगता है। जैसे आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो समय, कार्य को करने में समय लगता होगा। आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, इसमें भी समय लगता होगा। तो इनसे रिलेटेड अगर सवाल आएगा तो किस प्रकार का सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे। कार्य समय से अगर सवाल आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे चर्चा करते हैं आज। और मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे, बीच में स्किप ना करेंगे। अगर पढ़ाई का पूरा फ़ायदा उठाना है तो वीडियो को पूरा देखें। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, और मैं आपको वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में कन्फर्म आता है। तो चर्चा करते हैं कार्य और समय का, कि कार्य क्या है, समय क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। तो कार्य समय तो समझ गए, टाइम का मतलब समय हो गया, वर्क का मतलब हो गया कार्य। एक वर्ड जो आपको कार्य समय मिलेगा जिसका नाम है एफिशिएंसी, का मतलब हो गया क्षमता या कुशलता। इसको दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं पावर, शक्ति। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे, जो लोग सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, तो वर्ड सुनते होंगे कि आपको क्षमता कितना है, कितना पावर आपको है। जैसे एग्जांपल समझिए, राम जो है एक दिन में 5 रोटी खाता है। कितना रोटी? 5 रोटी। और एक श्याम है, वो 4 रोटी खाता है। तो अगर दोनों के सामने अगर 20 रोटी रख दिया जाए तो राम कितना दिन में खाएगा? क्योंकि राम 5 रोटी एक बार में खाता है तो उसको 4 दिन लग जाएगा। और श्याम अगर 4 रोटी एक दिन में खाता है तो उसको 5 दिन लगेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिनकी क्षमता जितना अधिक होगा उतना ही कम समय लेगा। आप लोग गांव में देखते होंगे, कोई इंसान एक साथ देखते होंगे कि डबल बाल्टी पानी ले जाता होगा, तो देखिएगा वह किसी भी टंकी को जल्द भर देता होगा। और एक इंसान है, वो एक बाल्टी एक बार में ले जाता होगा तो उसको टैंक भरने में ज़्यादा समय लगता होगा। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि कार्य कुशलता जो होता है तो वह जिनकी ज़्यादा होगी उसको कम समय लगेगा, और अगर दोनों का अगर इंक्लूड कर दिया जाए, मल्टीपल कर दिया जाए, तो टोटल कार्य निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल हम फिर से समझिएगा बात को। जैसे राम 5 रोटी खाता है प्रतिदिन के हिसाब से और 4 दिन तक खाता है तो 20 रोटी खाएगा। और श्याम 4 रोटी प्रतिदिन खाता है और अगर 5 दिन खाता है तो भी 20 रोटी खा लेता है, तो टोटल कार्य निकल जाते हैं। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि कार्य कुशलता का अगर समय से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल वर्क निकल जाता है। राम ने कितना रोटी खाया? 5 रोटी प्रतिदिन। कितना दिन खाया? 4 दिन खाया। तो 5 चौके 20, तो 20 रोटी निकल गया। यानी रोटी का कार्य हो गया रोटी, यानी 20 रोटी खाना था तो 5 रोटी प्रतिदिन के हिसाब से 4 दिन खाएगा तो 20 रोटी खा लेता हुआ। बात समझ गए? यानी कहने का मतलब हुआ कि कार्य कुशलता और समय का जो मल्टीपल होगा वो हमारा क्या निकलेगा? वर्क निकल जाएगा। चलिए अब चर्चा करते हैं सवाल पे, जिसमें सवाल जो आएगा वह किस रूप में आएगा, उसे किस प्रकार हल करेंगे, उस पर चर्चा करते हैं, सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि ए है जो किसी कार्य को 6 दिन में करता है, और एक बी है उसी कार्य को वह 9 दिन में करता है। यानी 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति कार्य को 6 दिन में और एक व्यक्ति कार्य को कितना दिन में? 9 दिन में करता है। कोई दिक्कत? अब यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे अगर इस तरह का सवाल आ जाएगा? तो यहां पे ये देखते हैं कि ये जो 6 दिन में करता है और ये कितना दिन में करता है? 9 दिन में करता है किसी कार्य को। फिर अगर दोबारा कोई कार्य मिलेगा तो फिर इसको 6 दिन लगेगा, फिर इसको 9 दिन लगेगा। फिर कोई और वही कार्य मिलेगा, फिर इसको 6 दिन लगेगा, फिर 9 दिन लगेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि हर ये 6 दिन में एक कार्य को रिपीट करता है। और ये बी जो है
उसी तरह 9 दिन में किसी कार्य को रिपीट करता है, यानी एक व्यक्ति को हर 6 दिन में रिपीट करना पड़ता है और एक व्यक्ति को कितना दिन में, 9 दिन में रिपीट करता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि 6 और 9 जो रिपीट अगर बार-बार होगा तो कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉमन कार्य आएगा जो दोनों के लिए क्या होगा, बराबर इक्वल होगा, जिसको हम लोग कहते हैं एलसीएम। क्या कहते हैं हम लोग, एलसीएम। यानी कहने का मतलब हुआ एलसीएम जो हुआ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी किसी भी संख्या का जो मल्टीपल होगा उसमें जो कॉमन होना चाहिए और उसमें सबसे लोएस्ट होना चाहिए। जैसे समझिएगा बात को, जैसे 6 का मल्टीपल हो गया 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, डॉट 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 चलते रहेगा। 9 का मल्टीपल 9, 18, 27, 36, 45, 54, डॉट डॉट डॉट। तो यह मल्टीपल हो गया, इसमें कॉमन। तो आप देखते होंगे यहां 18 है, यहां भी 18 है, यहां पे 36 है, यहां भी 36 है, तो ये हमारा कॉमन हो गया। उसमें क्या लेना है, लोएस्ट, जो सबसे छोटा होगा। तो बताइए 36 और 18 में कौन छोटा है, 18 होगा। इसका यह मतलब है कि ये दोनों का जो कॉमन जो होगा, वर्क जो होगा वह कितना होगा, 18 होगा। यानी इसको, जिसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम, और ये 18 लेते हैं। बस समझ गए कि एलसीएम क्यों लेते हैं। यानी कहने का मतलब कोई जो कार्य करता है बार बार वही कार्य मिलेगा तो उतना ही दिन लेगा या उतना ही समय लेगा, तो वह कहीं ना कहीं एक ऐसा समय होगा जो दोनों के लिए क्या होगा, सेम टाइम होगा। तो वह सेम टाइम को हमको खोजना होता है, जिसका नाम है क्या, एलसीएम। सही है, तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना गया हमारा, 18। और यहां क्या करते हैं, कोई वस्तु मान लेते हैं। सबसे अच्छा मौसम चल रहा है और हर घरों में क्या मिलेगा, आम मिलेगा, और आम क्या है, फलों का राजा। तो हम क्या करते हैं, यहां काम के रूप में एक नाम देते हैं जिसका नाम क्या है, आम। सही है, और आम का नाम सुनते ही तो समझ लीजिए। चलिए सवाल की चर्चा करते हैं। तो यहां पे एलसीएम कितना आया, 18। यानी 18 आम जो है, एक गाछ है जिसमें 18 आम है। तो एक कहता है कि मैं जो आम तोड़ने के लिए जाऊंगा तो मुझे 6 दिन लगेगा। कितना दिन, 6 दिन। और बी कहता है कि मुझे जो लगेगा 9 दिन लगेगा। यानी कहने का मतलब है एक गाछ जो है, गाछ में आम कितना है, 18। हाँ, एक कहता है मुझे कितना दिन, 6 दिन। अब बी कितना कहता है, 9 दिन। तो यहां पे सबके पहले क्या करना है, उसका कुशलता निकालना है। तो 6 से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा, 6 3 18। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये 3 आम तोड़ेगा एक दिन में। सही है, और उसको 9 से डिवाइड कर दिया जाए तो 9 दिन 18, यानी एक दिन में कितना आम तोड़ेगा, 2 आम तोड़ेगा। सही है, तो ए कितना आम, 3 आम, बी कितना आम, 2 आम। अगर दोनों को साथ में गाछ पे चढ़ा दिया जाए कि दोनों मिलके तोड़ो, तो दोनों मिलके कितना आम तोड़ेगा, तो 5 आम तोड़ेगा एक दिन में। आम तोड़ना कितना हमको, 18। 18 को किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। तो 3 पूर्णांक 3/5 दिन। बात समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए अब सवाल पर चर्चा करते हैं। इस प्रकार का सवाल देते हैं। अब मुझे लगता है कि आप लोग इस सवाल को आसानी से बना लेंगे। चलिए, ए किसी कार्य को 4 दिनों में और बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। सही है, कोई दिक्कत। चलिए सवाल चर्चा करते हैं। एकदम सेम सवाल है। ए जो है कितना दिन में, 4 दिन में, और बी जो है 12 दिन में। इसका एलसीएम कितना होगा बोले तो, इसका एलसीएम होगा 12। क्या मान लेंगे, आम। सही है, चलिए 4 से डिवाइड करते हैं क्योंकि इसकी क्षमता निकालना है। तो 4 तिया 12, 3। 12 से 12 कितना बार में, एक बार में। तो दोनों मिलकर कितना हो गया, 4। और 4 से अगर टोटल को डिवाइड किया जाए तो 12/4 का मतलब हो गया 3 डे, 3 दिन। कोई दिक्कत किसी को। चलिए आगे चर्चा करते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिनों में और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। सेम सवाल, चलिए शुरू करते हैं। ए कह रहा है कि 20 दिन, अब बी कह रहा है 30 दिन। बताइए इसका एलसीएम कितना होगा, 60। क्या मान लेंगे, आम। सही है ना। तो 20 से डिवाइड करेंगे, 20 तिया 60, 3 डे। सॉरी, 20 से डिवाइड करेंगे, 20 तिया 60, कितना आम, 3 आम। 30 से डिवाइड करेंगे, कितना आम, 2 आम। आप दोनों गाछ पे चढ़ जाए,
सही है। तो 3 और 2 कितना हो गया 5। ऐसा कोई दिक्कत? तो एक दिन में कितना आम तोड़ा ए और बी मिलकर 5 आम, और तोड़ना कितना आम है 60 आम। तो 60 बटे क्या आ जाएगा 5। बोले कितना दिन होगा 12 दिन। कोई दिक्कत? इस तरह सवाल का बन जाएगा। चलिए वीडियो की स्किप ना करें, मैं गारंटी देता हूं आपको कि कार्य समय से जो भी सवाल होगा आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकता है। ये तीनों मिलकर 7 काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 10, 12 और 15। ए, बी और सी 10, 12 और 15। चलिए इसका एलसीएम लीजिए जल्दी से, क्विक। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बोले तो 60। क्या मान लेंगे? आम। सही है। चलिए 10 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आम आ जाएगा 6 आम प्रतिदिन। चलिए 12 से डिवाइड कीजिए, 12 पंचे 60, 5 आम प्रतिदिन। 15 चौके 60, कितना आम 4 आम प्रतिदिन। कोई दिक्कत यहां तक? तो टोटल कितने हो गए 6, 5, 11, 4, 15 आम। यानी एक दिन में अगर ए, बी, सी तीनों में मिलकर अगर वर्क करे, गाछ पे चढ़ जाए, ए तोड़े 6 आम, बी तोड़े 5 आम, सी तोड़े 4 आम, तो टोटल कितना आम तोड़ लेगा 15 आम। यहां तक कोई दिक्कत? आम कितना तोड़ना है 60, तो 60 बटे कितना हो जाएगा 15। कितना दिन लग जाएगा 4 दिन। कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और ए और बी मिलकर उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? सही है। क्वेश्चन है ए है 12 दिन और ए प्लस बी जो है वह 8 दिन। सही है। कोई दिक्कत यहां तक? सबसे पहला काम एलसीएम लेने का, लीजिए एलसीएम। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बोले तो 24 आम। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए 12 से डिवाइड करते हैं, 12 3 दूनी 24, ये 2 आम तोड़ लिया। और 8 से डिवाइड करते हैं, 8 तिया 24, ये 3 आम तोड़ लिया। अब गौर करने का चीज है कि ए जो है अकेले कितना आम तोड़ता है 2 आम, और ए प्लस बी अगर दोनों जब गाछ पर चढ़ता है तो कितना आम तोड़ता है 3 आम। तो बताइए अगर बी अकेले रहेगा तो कितना आम तोड़ेगा? तो बी अकेले कितना आम तोड़ेगा 1 आम। क्यों 1 आम तोड़ेगा? क्योंकि ए 2 आम को तोड़ता है और दोनों मिलकर 3 आम को तोड़ता है। अगर ए के पार्ट को हटा दिया जाए तो बी का बचेगा। तो बी कितना आम तोड़ता है 1 आम, और आम कितना तोड़ना है 24, तो 24 बटे 1 का मतलब है 24 दिन। क्या प्रॉब्लम? ए, बी, सी एक काम को क्रमशः 24 दिन, 6 दिन और 12 दिन में कर सकता है। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 24, 6 और 12। ए, बी और सी 24, 6 और 12। तो क्या करना सबसे पहले एलसीएम। आई एलसीएम लेते हैं। 24 आम। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए 24 से 24 कितना बार में? एक बार में 1 आम। 6 चौके 24, 4 आम। 12 दूनी 24, 2 आम। कोई दिक्कत? चलिए इंक्लूड किया जाए, 4 2 6 और 1 7 आम। यानी तीनों मिलकर कितना आम तोड़ता है 7 आम तोड़ता है। और आम कितना तोड़ना है 24। तो 24 को किससे भाग दे देंगे 7 से, 7 तिया 21, 3 पूर्णांक 3 बटे 7 दिन। कोई दिक्कत? ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिनों में तथा 40 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करता है तो कितना काम बचा रहा गया है? यानी कहने का मतलब है ए जो है वो 20 दिन और बी जो है 40 दिन। कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम कितना होगा 40 आम। चाहे इसको डिवाइड किया जाए तो 20 से कितना बार में 2 बार में, तो ये 2 आम। 40 से 1 आम। टोटल कितना आम तोड़ेगा? तो 3 आम। यानी ए और बी मिलकर 3 आम को तोड़ेगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 5 दिन तक दोनों मिलकर काम किया, तो एक दिन में आप देख रहे हैं 3 आम को तोड़ता है, या तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 तिया 15 आम को तोड़ लिया। सही है।
तो क्वेश्चन कर रहा है कि कितना शेष कार्य रह जाएगा, कोई दिक्कत? तो यहां पे देख रहे हैं कि टोटल आम है 40, तो आम तोड़ा कितना 15, तो बचा कितना आम 25, तो 25/40 सही है। 25 आम बच गया, कितना आम में 40 आम में, तो 5 से 25, 8 पंचे 40, 5/8 काम रह गया, कोई दिक्कत? ए किसी कार्य को 20 दिनों में, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी 9 दिनों तक काम करता है, तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में समाप्त करेगा? सही है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ए जो है 20 दिन और बी जो है वो 12 दिन, सही है। इसका एलसीएम बताइए कितना होगा? 60 आम, 20 दिया 60 3, 12 पंचे 60, 5, तो ये 3 आम और ये कितना आम 5 आम। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 9 दिन तक जो है बी कार्य करता है। कौन कार्य करता है? बी कार्य करता है। तो बी को देखते हैं कि बी कितना आम तोड़ता है, 5 आम तोड़ता है और 9 दिन तक तोड़ा, तो 9 पचे 45 आम को तोड़ लिया। कौन तोड़ा? बी तोड़ लिया। टोटल आम है कितना? 60, उसमें से कितना तोड़ लिया? 45, कितना बच गया? 15 आम। कौन तोड़ेगा? ए तोड़ेगा। ए कितना आम तोड़ता है? 3 आम। 3 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो कितना दिन लगेगा? 5 दिन लगेगा, सही है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, ए अकेला उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? सही है। यानी ए प्लस बी जो है वह 10 दिन, ए अकेला जो है वह 30 दिन कर सकता है। तो क्वेश्चन है कि बी अकेला इसका रोग कितने दिनों में करेगा? तो सबसे पहले क्या लेना है बोलो तो प्यारे बच्चों? इसका एलसीएम हो जाएगा 30 आम, 10 इसको डिवाइड कर दीजिए तो 3 आम, और 30 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 आम, सही है। तो यहां पे गौर से किया जाए कि जब दोनों मिलकर गाछ पे चढ़ता है तो 3 आम तोड़ता है एक दिन में, और ए अकेले जो सिर्फ एक ही आम तोड़ता है, तो बी बचा कितना आम तोड़ा? आप ही बताइए। तो 3 में क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी बी जो है अकेले 2 आम को तोड़ता है एक दिन में, और आम तोड़ना कितना है? 30। तो 30 को क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, कितना दिन हो जाएगा? 15 दिन। यानी ए बी जो अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, ए प्लस बी कितना दिन? 10 दिन। ए जो है कितना दिन? 30 दिन। इसका एलसीएम ले ले, कितना आ गया? 30 आम। यानी गाछ में कितना आम है? 30 आम है। जब ए और बी दोनों वर्क करता है तो 10 दिन लगता है, तो एक दिन में 3 आम तोड़ता है। कौन? ए और बी दोनों। ए जो है अकेले जो 30 दिन करता है, तो 30 से इसको डिवाइड करते हैं तो एक आम, एक दिन में एक कितना आम तोड़ता है? 1 आम तोड़ता है। तो हम क्या किए? इससे 1 कम कर दिए, तो बी का बचा कितना दिन? 2 आम बच गया। यानी एक दिन में बी जो 2 आम तोड़ता है, आम तोड़ना है 30, तो कितना दिन लगेगा? 15 दिन लगेगा, सही है। ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिनों में और 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बी काम करना छोड़ देता है, तो ए शेष काम को पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा? सही है, देखते हैं। ए जो है 15 दिन और बी जो है 10 दिन। चलिए इसका एलसीएम बताइए कितना होगा? 30 आम, 15 को डिवाइड कीजिए 2 आम, 10 से डिवाइड कीजिए 3 आम। क्योंकि दोनों मिलकर वर्क करता है, तो ए तोड़ता है 2 आम, बी तोड़ता है 3 आम, दोनों का वर्क कितना हो जाएगा? 5 आम। यानी एक दिन में वह गाछ पे का चढ़ता है तो 5 आम को तोड़ता है। क्वेश्चन कर रहा है कि बी जो है 2 दिन के बाद चला गया, इसका मतलब 2 दिन तो काम किया, तो 2 दिन अगर काम करता है तो 5 दूनी 10 आम को तोड़ता है, सही है। और बी कहता है कि अब हम नहीं काम करेंगे, तो कौन काम करेगा? ए करेगा। तो यहां पे देखिए टोटल आम है कितना? 30, उसमें से 10 आम टूट गया, कितना बचा? 20 आम। अब यहां पे ए तोड़ेगा, तो ए कितना आम तोड़ता है एक दिन में? 2 आम तोड़ता है। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 10 दिन लगेगा। यानी शेष कार्य जो है वह कितना दिन चलेगा? 10 दिन। और पूरा कार्य जो हुआ वह कितना चला? 10। अब पहले 2 दिन प्लस 2 कितना दिन? 12 दिन, सही है। शेष कार्य चलेगा तो 10 दिन होगा और पूरा कार्य चलेगा कितना दिन होगा? 12 दिन होगा। कोई दिक्कत यहां?
ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले काम प्रारंभ करता है और 4 दिन के बाद काम खत्म होने तक बी शामिल हो जाता है, तो कार्य कितने दिनों तक चलता है? बात समझ गए? देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए आपका है 20 दिन और बी आपका है 12 दिन, तो इसका एलसीएम कितना जगह बताइए? तो 60 आम, 20 दिया 60 3 आम, 12 पंजे 60 5 आम। क्वेश्चन ये कहा गया एक कार्य को प्रारंभ करता है और 4 दिन के बाद बी शामिल होता है। सही है? इसका यह मतलब हुआ कि 4 दिन तो ए अकेले काम किया। सही है ना? तो चलिए 4 दिन तक अकेले काम किया, तो 4 तिया 12 आम को तोड़ लिया, और आम है कितना? 60 आम, उसमें से 12 आम टूट गया, बचा कितना आम? 48 आम। सही है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब दोनों मिलके काम करेगा, तो ए तोड़ता है 3 आम, अब बी तोड़ता है 5 आम, तो टोटल हो गया 8 आम। सही है? और 8 से इसको डिवाइड किया जाए तो 8 6 के 48, 6 दिन लगेगा। सही है? तो शेष कार्य जो है वो 6 दिन चला, और पूरा कार्य जो चला वह 6 दिन अब प्लस 4 दिन, कितना दिन? 10 दिन। सही है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद एक काम करना छोड़ दिया, तो शेष काम बी अकेले कितने दिनों में करेगा? सही है? देखते हैं सवाल। ए 12 दिन, बी 15 दिन, तो बताइए प्यारे बच्चों इसका एलसीएम कितना आएगा? 60 आम। तो 12 पंचे 60, 5 आम, 15 चौके 60, 4 आम, यानी ए का क्षमता 5 आम का और बी का क्षमता 4 आम का। क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों मिलकर कार्य किया 5 4 9 आम, और कितना दिन काम किया? 4 दिन तक काम किया, तो 4 दिन 9 चौके 36 आम को तोड़ लिया, तो टोटल आम का संख्या है 60, उसमें से इन्होंने 36 आम को तोड़ लिया, तो बचे कितना आम? 24 आम। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए कहता है कि मैं नहीं करूंगा, कोई दिक्कत? तो कौन करेगा? बी करेगा। और बी कितना आम तोड़ता है? 4 आम, तो 4 से को डिवाइड कर दीजिए, कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। तो शेष कार्य कितना दिन चला? 6 दिन चला। तो बी कितना दिन किया? 6 दिन किया शेष कार्य। कोई दिक्कत किसी को? यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटी बजाना ना भूलें, क्योंकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिलना चाहिए और इसका भरपूर फायदा उठाए। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी काम को छोड़ देता है, तो कुल मिलाकर काम कितने दिनों तक चलता है? सही है? कितना कितना दिन है? 18 और 12। ए है आपका 18 दिन और बी है आपका 12 दिन, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 आम। आम फलों का राजा है, तो 12 दूनी 36, ये 2 आम, 12 तिया 36, ये 3 आम। दोनों मिलके कार्य प्रारंभ किया, तो दोनों मिलके 3 और 2 कितना? 5 आम। एक दिन में कितना आम तोड़ता है? 5 आम। कौन कौन? ए और बी मिलकर। यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन ये है कि कार्य खत्म होने के 3 दिन पहले बी कार्य करना छोड़ देता है, यानी बी छोड़ा कार्य खत्म होने के 3 दिन पहले। तो बी जो एक दिन में कितना आम तोड़ता है? 3 आम तोड़ता है, तो 3 दिन पहले अगर छोड़ता है तो 3 तिया 9 आम छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आम था 36 आम जब दोनों मिलकर वर्क करता है, लेकिन चूंकि 9 आम तोड़ने से पहले काम को वर्क छोड़ देता है, इसका मतलब 9 आम और बढ़ जाता है वर्क में, तो 9 आम को इसमें जोड़ दिया जाए तो 45 आम हो गए। और दोनों मिलकर कितना आम तोड़ता है 5 दिन में?
तो 45/5 9 दिन। सही है। यानी कार्य खत्म होने से पहले अगर ए या बी किसी काम को छोड़ता है तो उस वर्क को टोटल वर्क में इंक्लूड कर दिया जाता है। सही है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिनों में कर देता है, तो पुत्र अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? सही है, चल देखते हैं। एक पिता है, वो अकेले कितना दिन में? 5 दिन में। और पिता आप प्लस जो पुत्र है वो मिलकर करता है कितना दिन में? 3 दिन में। यानी कहने का मतलब हुआ पिता जब पुत्र का मदद लेता है तो कितना दिन चलता है? 3 दिन चलता है। इसका एलसीएम बताइए कितना होगा? 15 आम। सही है। तो 5 को डिवाइड किया जाए तो 3 आम, यानी इनके पिता अकेले कितना आम तोड़ता है? 3 आम तोड़ता है। और 3 से इसको भाग दिया जाए तो 5 आम, और पुत्र के मदद अगर लेता है तो वो 5 आम को तोड़ता है। तो स्वाभाविक है कि पिता 3 आम तोड़ता है, और जब पुत्र आता है तो 5 आम हो गया। तो बताइए पुत्र कितना आम को तोड़ता है? 2 आम। और आम तोड़ना कितना है? 15 आम। तो 15 बटे कितना हो जाएगा? 2, यानी 7.5 दिन। सही है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट मैं सवाल अगले क्लास में बताऊंगा। आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते रहे, बीच में स्किप ना करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में घंटी बजाना ना भूलें, क्योंकि मेरा पहला वीडियो आपको वहाँ के मिलने का, ताकि इसका भरपूर फायदा उठा सके। थैंक यू।